हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रैक्टिस हमारी होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उक्त व्यक्ति प्राकरण जो है ये क्या है, ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोटक का तद्भव रूप क्या है। घोटक, घोटक माने क्या होता है, घोड़ा। इसका तद्भव रूप पूछ रहा है तो तद्भव रूप हो जाएगा इसका घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत भारती का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ। ठीक है, तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देसिल बवाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है, ये पंक्ति किसने कही है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। यहाँ पर देसिल बवाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, तो ये किसकी है, ये विद्यापति की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उपजाऊ का विलोम है। उपजाऊ का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपजाऊ का बंजर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों ही सही है। ठीक है, ऊसर भी सही है और बंजर भी सही है। ठीक है, तो उपजाऊ का ऊसर और बंजर ये दोनों ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कौन सा कहलाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, या रा ला वा। ठीक है, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, रा को प्रकंपित व्यंजन और ला को लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अशक्त का विलोम है। अशक्त का विलोम क्या हो जाएगा, तो अशक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये झूठा सच में है, ये यशपाल का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। ठीक है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो यहाँ पर कनौजी है पश्चिमी हिंदी की बोली। ठीक है, मगही मैथिली ये किसकी है, ये बिहारी की है, और अवधी छत्तीसगढ़ी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया था, तो अलंकृत काल नाम देने वाले कौन है, तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम देने वाले कौन है, तो मिश्र बंधु है। ठीक है, कौन है, मिश्र बंधु है अलंकृत काल नाम देने वाले। नेक्स्ट है कि अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे। तो अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तोतिए ए हिंद के नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो। ठीक है, तोता ए हिंद, तोतिए ए हिंद, इसमें ये दोनों ही सही है। तूतिए हिंद भी सही है और तोता ए हिंद ये भी सही है। ठीक है, दो दो आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है, तो आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे है, ये मोहन राकेश का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खेर थे। ठीक है, कौन थे, बाल गंगाधर खेर थे प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं, जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे वाचाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। तो सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है, तो ये रंगभूमि का चर्चित पात्र है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। कमायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये बताना है। तो ये हृदय का प्रतीक है और ये कमायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है। तो दूसरी परंपरा की खोज ये नामवर सिंह की रचना है और पूछ रहा है कि किस विधा की रचना है, तो यह एक आलोचना है। ठीक है, यह एक आलोचना कृति है नामवर सिंह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिन पग चले सुने बिन काना, इसमें कौन सा अलंकार है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें विभावना अलंकार है। इसमें कार्य क्या हो रहा है, मतलब कि संभव नहीं है फिर भी हो रहा है। ठीक है,
फिर भी कार हो रहा है, कारण नहीं है फिर भी कार क्या हो रहा है, हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है, तो कौन कहे जाते हैं, श्रीधर पाठक को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। पंचवटी शब्द मतलब कि पांच वटों का समूह, तो कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर समूह की बात आती है वहां पर कौन सा समास होता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है जहाँ पर समूह की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्नमस्तक शब्द का आशय है। अन्नमनस्क शब्द का आशय क्या है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजानी, इस पंक्ति के लेखक हैं। इस पंक्ति के लेखक कौन है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। पहला गिरमिटिया ये किसका उपन्यास है और ये किस पर क्या है, आधारित है, पहला गिरमिटिया। ठीक है, तो पहला गिरमिटिया किस पर आधारित है, तो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये राही मासूम रजा का क्या है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है, तो दुखम सुखम की लेखिका कौन है, तो ममता कालिया हैं दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है। ये किसकी नाट्य कृति है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटिल का विलोम है। कुटिल का विलोम क्या है, तो कुटिल का विलोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रज्जु हो जाएगा। ठीक है, कुटिल का क्या हो जाएगा, रज्जु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो ये किस दर्शन का किए थे, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है। ये कथन किसका है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात कही थी। ठीक है, सॉरी किसने कही थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही थी कि भक्ति आंदोलन क्या है, चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है ये बताना है, तो प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं रोड़ा प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो मेरु तुंग है। ठीक है, कौन है, मेरु तुंग है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है, तो ब्रज भाषा का क्षेत्र सरगुजा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया। आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। नेक्स्ट है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। जो मृत्यु को जीत लिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे मृत्युंजय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यय रहित शब्द बताइए। ठीक है, जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है वो शब्द बताना है, तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मर्मज्ञ। ठीक है, मर्मज्ञ ये प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय है। अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या है, इंद्रियों की पहुंच से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। 2021-22 के टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ है। जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है, तो उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिनदत्त सूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला। किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, तो 343 के अंतर्गत मिला था। नेक्स्ट है कि तधी समाज से किसका संबंध था। तधी समाज से किसका संबंध था ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोकुलनाथ की रचना का नाम है। गोकुलनाथ की रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, न्यू टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है। तो किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध का विलोम शब्द है। अर्ध का विलोम क्या हो जाएगा, तो अर्ध का विलोम हो जाएगा शुष्क। अर्ध माने क्या होता है, गीला, तो शुष्क माने क्या हो जाएगा, सूखा। तो यहाँ पर शुष्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। साये में धूप किसकी काव्य कृति है, तो ये साये में धूप है किसकी, दुष्यंत कुमार की काव्य कृति है। नेक्स्ट है कि पौरुष शब्द का विलोम है। पौरुष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो पौरुष का विलोम हो जाएगा कोमल। ठीक है। पौरुष मीन्स कठोर, कोमल मीन्स मुलायम। अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की, तो किसने की थी अकाल पुरुष गांधी की रचना, तो ये जैनेन्द्र कुमार ने। किसने की थी, जैनेन्द्र कुमार ने की थी अकाल पुरुष गांधी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। कौन सा देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी उच्चतर। उच्चतर ये देशज शब्द प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि आवाहन का विलोम क्या होगा। आवाहन का विलोम क्या हो जाएगा, तो आवाहन मतलब क्या होता है, अर्पित करना, और विसर्जन माने समाप्त कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित जो जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है वो बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, द्रुगुड़। दुगुड़ में क्या लगा है, उपसर्ग लगा है दु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना करने वाले कौन है, विष्णु स्वामी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि राम वृक्ष बेनीपुर की कौन सी कृति यात्रा वृतांत की है। ठीक है। कौन सी कृति है जो यात्रा वृतांत है, तो पैरों में पंख बांधकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अर्था अलंकार है। ठीक है। कौन सा अर्था अलंकार का भेद है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ये अर्था अलंकार का भेद है, बाकी श्लेष, यमक, वक्रोति ये सब शब्द अलंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अणुभाष्य। ठीक है। इनका क्या है, अणुभाष्य है वल्लभाचार्य का ग्रंथ। नेक्स्ट है कि केसो कही न जाई का कहिए, यह पंक्ति किस कवि की है। केसो कही न जाई का कहिए, तो केसो के नाम से केसो मत लगाना, ये तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है। ये किसकी पंक्ति है, ये तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। ठीक है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल सही है, वह उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री, सीढ़ियों पर धूप में शमशेर बहादुर सिंह, संस्कृत से सड़क तक सुदामा पांडे, धुरमिल। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है, ओ यहाँ पर सही क्या नहीं है, सीढ़ियों पर धूप ये किसका है, तो ये रघुवीर सहाय का है। ठीक है। रघुवीर सहाय का है ये सीढ़ियों पर धूप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एक निम्न में से कौन सी रचना उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। ठीक है। कौन सी रचना के रचनाकार का युग्म सही नहीं है, कविता कुमुदी, रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटिनी माखनलाल चतुर्वेदी, हल्दी घाटी श्याम नारायण चतुर्वेदी, रसवंती सियाराम शरण गुप्त। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रसवंती सियाराम शरण गुप्त की नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है ये बताना है,
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आदरणी। आदरणी में आ उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ में संधि है। जगन्नाथ में जगत धन नाथ, ठीक है, क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ, व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, तो संपत्ति शास्त्र किसका ये निबंध है, ठीक है, और ये किसका निबंध है, तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, ठीक है। और ये अर्थशास्त्र पे रचना ये लिखी गई है। नेक्स्ट है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से, अथवा क्या है व्याकरण की दृष्टि से, तो अथवा क्या है, ये अव्यय शब्द है, ठीक है, अथवा क्या है, अव्यय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सखी किस कवि का काव्य संग्रह है। सखी किस कवि का काव्य संग्रह है, ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विजयदेव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। नेक्स्ट है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। हिंदी साहित्य का अतीत लिखने वाले कौन है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, तो जुगुप्सा है। कोई क्या है, जुगुप्सा है विभत्स रस का अस्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे, तो निराला किससे संबंधित नहीं थे ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंदु। इंदु ये निराला की नहीं है, ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। भारतेंदु ने कौन सी रचना लिखी है, तो सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा भारतेंदु की क्या है, रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंगद पैज की रचना किसने की। अंगद पैज की रचना किसने की है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूसर दास ने। किसने की है, तो यूसर दास ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है। शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है, तो ये इनकी रचना का नाम क्या है, भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठगुलाब। ये क्या है, उपन्यास है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शिलांकृत कृति है। शिलांकृत कृति कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राहुल वेल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। तो अर्ध कथानक किस विधा की रचना है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यह एक आत्मकथा है किसकी। नेक्स्ट है कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है, तो लक्ष्मीपुरा क्या है, रिपोर्टाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है। अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यह एक रिपोर्टाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। रचनाकार का युग्म कौन सा सही नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी भाव विलास ये केशवदास का नहीं है, ये देव का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है साकेत महाकाव्य का, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नवा। नेक्स्ट है कि फरीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है। फरीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है, तो प्रिया नीलकंठी, ठीक है, प्रिया नीलकंठी है फरीश्वरनाथ रेणु की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वीर रस का अस्थायी भाव है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। तो किसने कहा था सूक्ष्म का विद्रोह, तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है। साहित्यकार कौन से संबंधित नहीं है, मतलब कि इसमें भी सुमेलित नहीं बताना है, तो दस्तावेज रामचंद्र तिवारी का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा।
का भाव है। ठीक है, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या प्रकट हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो संत रैदास हैं इस पंक्ति के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीनी झीनी बिनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है? तो ये किसकी कृति है? तो ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की क्या है? कृति है। किसकी है? तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उद्योग का संधि होगा। उद्योग का संधि होगा तो उद्योग का उत्धन योग हो जाएगा और यह एक व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये पद्माकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धार नो है, इस पंक्ति के रचयिता हैं। तो इस पंक्ति के रचयिता कौन है ये बताना है। प्रेम को पंथ कराल महा, ये बोधा की रचना है। ये किसकी रचना है? बोधा की रचना है। नेक्स्ट एक सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो ये तमस है, सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास, और ये भीष्म साहनी का है। ठीक है, निश्चय कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने ये बात कही है। नेक्स्ट है कि कलश का पर्याय है। पर्याय मतलब कि पर्यायवाची। ठीक है, तो कलश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्यायवाची पूछ रहा है। ठीक है, तो चंद्रिका का क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमोदी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी किस बोली का नाम है? तो मगही। मगही की बोली है बिहारी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बकरी। निश्चय है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्रतिधन एक हो जाएगा, यह एक यण स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाप और पूर्ण चिंतन रंजन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो ये किस में किया गया है? आखिरी दांव में किया गया है। ठीक है, आखिरी दांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विसलती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? इन पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इसमें शांत रस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? ठीक है, उपन्यास का युग्म, उपन्यासकारों का युग्म कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुझे सूरज चाहिए, ये सूरज चाहिए नहीं, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का है, सूरज चाहिए नहीं है। नेक्स्ट है कि खेत कौतुकम किसकी रचना है? तो खेत कौतुकम किसकी रचना है? ये रहीम की रचना है, खेत कौतुकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणिया मधुमेह देश हमारा, यह किसने कहा था? ये किसका कथन है ये बताना है। तो ये कार्नेलिया ने गाया था, अरुणिया मधुमेह देश हमारा। नेक्स्ट एक निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो परमानंद में कौन सा समास है ये बताना है। तो कर्मधारय समास है, क्योंकि परम है आनंद, उसकी विशेषता बताई जा रही ना, विशेष और विशेषता जहां पर बताई जाती है वहां पर कौन सा हो जाता है? तो कर्मधारय समास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस शब्द में आ उपसर्ग है? ठीक है, किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभाव। अभाव में आ उपसर्ग लगा है। बाकी सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सरहप्पा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये किससे है? इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अक्षाप के कवि नहीं है?
कौन से अर्थशास्त्र के कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, नंददास अर्थशास्त्र के कवि नहीं, सॉरी, नंददास हैं। नंददास हैं सूरदास। सूरदास कहाँ के हैं? तो सूरदास भक्ति काल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहारी किस धारा के कवि हैं? बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी हैं किसके? तो बिहारी हैं रीति सिद्ध कवि। ठीक है, कौन है? रीति सिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं ये बताना है, तो आदर्शवादी उपन्यासकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतलाल नागर के जीवन पारक उपन्यास खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? तो खंजर नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया है? ये तो सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है खंजर नयन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी स्वच्छंदवादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, छायावाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से उद्घृत हैं, मतलब कि किस कविता से ली गई हैं ये बताना है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये सरोज स्मृति से ली गई हैं। निराला जी की पंक्तियां हैं। निराला जी ने जब ये कविता लिखी थी तो उन्होंने लिखा था दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। रस आखेटक के रचनाकार कौन है? रस आखेटक के रचनाकार कौन है? तो ये कुबेरनाथ राय हैं इसके रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है ये बताना है। तो कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जीप पर सवार इलिया, ये हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? या एक यात्रा वृतांत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंधवनी भूमि वेत्रवती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? ये किसका विशेषण है? बिंधवन भूमिरिव वेत्रलता वती। ठीक है, ये किसका विशेषण है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिहारी का विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीपति श्रीमती ससुत जगत में श्रीमती शब्द निम्नांकित में से किसका विशेषण है? ये किसका विशेषण है ये बताना है कि क्या श्रीमती किसका विशेषण है? तो ये श्रीमती किसका विशेषण है? तो ये है वासुदेव का घर का विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सती च योस्ति प्रकृति सुनी चला पुष्प संभयते भवांतरय वाप्सि पंक्ति किस ग्रंथ से उद्घृत है? ये पंक्ति ये संस्कृत की है। ठीक है, ये किससे उद्घृत है, मतलब कि किससे ली गई है ये बताना है। तो ये शिशुपाल बधम से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एनांग विकारा एवं इत्यभूत लक्षणे सूत्र से विभक्ति होती है। एनांग विकारा और इतभूत लक्षणे सूत्रों से विभक्ति कौन सी होती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कि दाक्षी में स्त्री प्रत्यय है। दाक्षी में स्त्री प्रत्यय क्या है? तो दासी में स्त्री प्रत्यय क्या है? डिस प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है ये बताना है। तो पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है कादम्बरी में। वयस प्रथमे सूत्र से विवाहित प्रत्यय है, विहित प्रत्यय है। ठीक है, वयास प्रथमे सूत्र से विहित प्रत्यय कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डिस प्रत्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेस्ता भाषा है। अवेस्ता भाषा किसकी है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरानियों की भाषा है अवेस्ता। नेक्स्ट है कि भाषा के धातु सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। धातु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैक्स मूलर है। ठीक है, ये पाश्चात्य शास्त्र के क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मवाच्य संभव है। कर्मवाच्य संभव है। ठीक है, कर्मवाच्य किसमें संभव है
ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल सकर्मक क्रिया में। ठीक है, नेक्स्ट है कि यश का संबंध है, यश का संबंध किससे है? ठीक है, यश का संबंध किससे है? तो ये किससे है? यश का संबंध तो ये निरुक्ति से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नक्षत्रवासी शब्द काल विशेषण को प्रकट करता है तो विभक्ति होती है। जब विशेषण को प्रकट करता है तो इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया सप्तमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रसस्य च प्रधानस्य करंता में किस अलंकार का निषेध किया गया है? किस अलंकार का निषेध किया गया है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसवद का निषेध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिम्प्त्यु तमोड़ानी वर्षा जन्म नमः अस्तपुरुषे वैसेव दुष्ट विक्रम लतम गता में कौन सा अलंकार है? ये संस्कृत की लाइनें हैं, इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर नमः गता, संस्कृत में जहाँ पर नमः गता ये शब्द आ जाए समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रयोजन काव्य प्रयोजन नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा काव्य प्रयोजन नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी नहीं है। ठीक है, उपयुक्त जो सभी हैं ये सभी शब्द काव्य प्रयोजन नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो लोग चैनल से अभी तक रिटर्न चैनल पे नहीं आ रहे हैं वो आ जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस अभी डेली जारी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिवाली के त्योहार में थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं हो पाई। ठीक है, लेकिन अब रेगुलर प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो जो लोग अभी क्लास नहीं देख रहे हैं वो क्लास वापस से आ जाए देखने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करें प्लीज़ शेयर कर दें। ठीक है।